जब से थामा हमने कुरान है, तभी तो कलम में जोरे बयां है। सिवाय अल्लाह के डरते नहीं हम किसी से, क्योंकि हम एक इनकलाबी तूफान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू इंतहाई हसास नौयत का है, क्योंकि लिबरलिज्म, मॉडर्निज्म, आज़ादी अमात, जिद्दत पसंदी और रोशन ख्याली के नाम पर औरतों के हकूक़ का राग अलापने वाली सैकड़ों तंजीमें या जमातें इस हुक्म को औरत की आज़ादी में बहुत बड़ी रुकावट समझती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ औरत के हिजाब यानी पर्दे की। ये हिजाब यानी पर्दा किसी कौम की तरक्की और आज़ादी में रुकावट है या गुलामी और जहालत, बेहयाई, जना का सद्दे बाप। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज हज़ारों बहन बेटियां आला तालीमी अदारों में भी महफूज नहीं और उन उस्तादों के हाथों खिलौना बन चुकी हैं जिनके बारे कहा जाता है कि वालिदैन तो अर्श से फर्श पर लाते हैं, लेकिन उस्ताद फर्श से अर्श पर ले जाते हैं। तो जब हया और शर्म का सबक पढ़ाने वाले खुद ही बेशर्म हो जाएं, तो आने वाली नस्ल को वो क्या शर्म सिखाएंगे। हकायक तो इससे भी ज्यादा तल्ख और शर्मनाक हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या यही है वो आज़ादी? जी, यही तो है वो आज़ादी कि सोशल मीडिया पर बेहुदा तशहीर से आपके घरों में बाप, भाई, बेटे जब औरत को बगैर पर्दा के आधे अधूरे लिबास में देखें तो हवस में इस कदर पागल हो जाएं कि अपनी माँ, बहन, बेटी का तकद्दुस ही भूल जाएं। यही तो है वो आज़ादी जहाँ बहन बेटी की इज्जत घर में ही महफूज ना रहे और घर में भी उसके लिए खौफ के पहरे हों। अब ऐसी बेहुदा तशहीर को आज़ादी का नाम देकर औरत के किस हक की बात कर रहे हैं? ये किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ है और कौन सा मिसाली माशरा तश्कील दे रहे हैं आप? आपने तो औरत की इज्जत उसके घर में ही महफूज नहीं रहने दी, तो बाहर कैसे होगी? कहीं मसीहा और कहीं उस्ताद आपको रेपिस्ट मिलेगा, कहीं ज़ैनब और कहीं फातिमा जैसी बच्चियां दरिंदों के हाथों शिकार होती नजर आएंगी। लानत है ऐसी आज़ादी पर जिसने औरत को औरत नहीं बल्कि गलियों, बाजारों, सड़कों, सोशल मीडिया की नुमाइश बना दिया है और हवस, नफ्स परस्ती, बेहूदगी, बेहयाई हर तरफ नाचती नजर आ रही है। सुने कान खोलकर, इस वक्त हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना है जो स्लो पॉइजनिंग के असूल पर लड़ी जाती है। इसमें दुश्मन को एक ही वार में ख़त्म नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए दुश्मन के सामने आना पड़ता है, बल्कि इस जंग में दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जाता है कि जिससे कातिल की निशानदही भी ना हो सके। ये जंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि हमारे घरों में घुस घुस कर लड़ी जा रही है, एक खामोश दुश्मन की मानिद। जहर आहिस्ता आहिस्ता घरों में सरायत कर चुका है, लेकिन अफसोस इस जहर की निशानदही तब होगी जब सिर्फ मौत का ऑप्शन बाकी रह जाएगा। इखलाकियत तबाह और महरम रिश्तों का तकद्दुस भी पामाल हो जाएगा। अपने इस खामोश दुश्मन को पहचाने। ये हमारे अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, हमारे दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, जिनका मकसद नस्लों को तबाही की जानिब ले जाना है। आवाज उठाएं इस बेपर्दगी के खिलाफ, बायकॉट करें इस बेहयाई का, तरियाक करें अपने माशरे की रगों में उतरते इस जहर का। अगर चुप रहे तो हमें स्लो पॉइजनिंग की मौत मरने से कोई नहीं रोक सकेगा। जरा ये तस्वीर देखिए, अंदाजे तशहीर देखिए, नस्ले नो का गंदगी से उठ रहा खमीर देखिए, जिंदा होते इंसानों का मरता हुआ ज़मीर देखिए, मुमलकत इस्लामिया में कुफ्र की जागीर देखिए। अगर शर्म आए जरा तो फिर अपनी तकसीर देखिए। बस फिर होता कुछ यूं है कि यही लोग कहते हैं कि पर्दा तो आंख और दिल का होता है। ये कहकर वो शर्मो हया का जनाजा निकाल चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और शादियों में माएँ, बहनें, बेटियां ना महरमों के साथ ही नहीं बल्कि एक बहन भाई के साथ और एक बेटी बाप के साथ वायरल डांस करती हुई दिखाई देगी। जहां शर्म से डूब मरने का मकाम है, वहीं से इनकी सेलिब्रेशंस शुरू होती हैं। शर्म करने की बजाय बेहयाई पर फख्र हो रहा होता है। उल्टा ही दस्तूर है इस कौम का। तुम औरत को हर तरह उरियां करने से ना हिचकिचाए, ये कलम अयां को मजीद बयां करने से डगमगा गया। अगर आप समझते हैं कि औरत का बाप पर्दा होना तरक्की में रुकावट है, तो एक नज़र जानवर पर डालें तो समझ आ जाएगी कि बेलबास होना तरक्की है या जहालत। जहां इंसान इखलाकियात छोड़कर मादी तरक्की के पीछे भागे, वो तरक्की आपको इंसान नहीं जानवर बना देती है।
अगर बापर्दा होना तरक्की में रुकावट है तो ऐसी मिसालें मौजूद ना होती जहां एक बापर्दा खातून पाकिस्तान बनाने की तहरीक में भरपूर हिस्सा लेती हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद अली जौहर की बेगम अमजदी बानो की, जो मुकम्मल बापर्दा खातून थी। अब इन तस्वीर को गौर से देखिए। कौन कहता है कि बापर्दा या बाहिजाब होना तरक्की की राह में रुकावट है? शहनाज लगारी, एक पाकिस्तानी बापर्दा पायलट खातून। सहर, बैरून मुल्क में एक बापर्दा साइंटिस्ट। बुशरा इमरान, एक बापर्दा सोशल वर्कर। लैला अली, एक बापर्दा पार्लियामेंटेरियन। जब एक बाहिजाब बापर्दा लड़की एक डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, इवन के टेक्नोलॉजिस्ट भी बन चुकी है तो क्या तरक्की रुक गई है? नहीं ना। आज भी अपनी अपनी फील्ड में बैरून मुल्क बापर्दा खवातीन भरपूर काम से अंजाम दे रही हैं। अब तो बस कर दो औरत को बेलिबास करके औरत नाम का कार्ड खेलना और आजादी और तरक्की का राग अलापना। अभी तो इन्हें यही इल्म नहीं कि लफ्ज औरत किस चीज का नाम है और आजादी और तरक्की क्या होती है, और बात करते हैं औरत की आजादी की। मैं बताऊंगी कि औरत किसे कहते हैं और आजादी किस चीज का नाम है, और औरत का असल पर्दा यानी हिजाब क्या होता है। तो सुनो। आज़ादी नाम है हैवान से इंसान बनने का। आज़ादी नाम है गैरुल्लाह की जंजीरें तोड़ने का। आज़ादी नाम है नफ्स परस्ती को मारने का। आज़ादी नाम है तहफ़्फ़ुज़ का। आज़ादी नाम है औरत की असमत व इज़्ज़त का। आज़ादी नाम है कुरान से हदूद मुतय्यन करने का। आज़ादी नाम है अल्लाह की बात मानने का। आज़ादी नाम है शर्मो हया का। जहाँ ये सोच नहीं वो आज़ादी के नाम पर गाली है। बेहूदगी, बेशर्मी और आज़ादी में फ़र्क होता है। बेहयाई की तशहीर तो हैवानियत से भी बदतर अमल का नाम है। ऐसे लोग अजाब के मुस्तहिक हैं। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग ईमान वालों में बेहयाई की अशात करना चाहते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह इन वाला है और तुम जाहिल हो। अब गौर कीजिए लफ्ज़ औरत पर। औरत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और औरा से निकला है। इसके मानी है पोशीदा, छुपी हुई चीज़ के। इस्लाही मानी किसी चीज़ को छुपाना। हर वो चीज़ जो छुपाने वाली हो औरत कहलाती है। अल औरा जो सरहद में हो और जिससे खौफ किया जाए। हर अमर जिससे शर्म की जाए। इंसान के अज़ा जिसको शर्म से छुपाया जाए। कुरान में ये लफ्ज़ 3 मकामात पर 4 मरतबा आया है, जहाँ से आप खुद इसके सही माना तक पहुँच सकते हैं। औरत का मानी एक ऐसी चीज़ की है जिसमें मौजूद एक ऐसा सुराख या दरार के हैं जिस रास्ते से दुश्मन दाखिल हो सकता है। इसलिए इसकी हिफाजत और इसको छुपाना लाजमी है। जैसा कि सूरत अहज़ाब की 13 नंबर आयत में इस लफ्ज़ की मज़ीद वजाहत यूँ होती है कि मुनाफिक कहते हैं यक़ूलूना इन्ना बयूतना औरा, हमारे घर अकेले हैं। यानी इस आयत में लफ्ज़ औरत का इस्तेमाल उस चीज़ के लिए हो रहा है जो गैर महफूज हो, ख़तरे में या दुश्मन के निशाने पर हो। इसका छुपाना, पर्दा करना या हिफाजती हिसार में रखना लाजमी हो, और ये भी जिसका जाहिर करना ऐब या एक बुराई है। इसके अलावा अरबी ज़ुबान में औरत को निसा भी कहते हैं, और निसा के लग़वी मानी छुपी हुई चीज़ के हैं, और पर्दा का मतलब भी छुपाना है। और इंग्लिश में इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट शुड गो कवर्ड। पहले औरत को औरत रहने दें, फिर आप बात करें औरत की आज़ादी की। आप नाम औरत का इस्तेमाल करें और इसके बेलिबास होने को नाम दें आज़ादी का। ये खुला तजाद है। शराब की बोतल पर शहद लिखने से वो शराब ही रहती है। इसी तरह औरत का नाम इस्तेमाल करने से बेहुदा अज़ाइम बेहुदा ही रहेंगे। पूरी दुनिया बेहयाई के इस जाल में फंसी हुई है। इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा मज़हब ऐसा है जो औरत के बेपर्दा रहने की इजाज़त देता है, या औरत का बेपर्दा होकर तशहीर करना एक मजहबी फरीज़ा है। तो सुने हिंदू, ईसाई, यहूदी मज़हब क्या कहते हैं। हिंदू धर्म की बुनियादी किताब वेद में पर्दे का बहुत वाज़ेह हुक्म मिलता है। इनकी किताब में लिखा है
कि बरहम ने तुम्हें औरत बनाया है, इसलिए अपनी नजरें नीचे रखो, ऊपर नहीं, अपने पैरों को समेटे हुए रखो और ऐसा लिबास पहनो कि कोई तुम्हारा जिस्म देख ना सके। हिंदुओं में आला ज़ात के ख़ानदानों में आज भी औरत के घूंघट लटकाने का रवाज मौजूद है और ये घूंघट इतना बड़ा होता है कि सर, चेहरा और जिस्म का सारा हिस्सा अच्छी तरह छुप जाता है। शिवसेना ने मोदी सरकार से मुतालबा किया था कि श्रीलंका की हुकूमत की तरह मुल्की सिक्योरिटी के पेश नज़र बुर्के पर पाबंदी आयद की जाए, लेकिन जावेद अख्तर का कहना था कि अगर आप बुर्के पर पाबंदी के लिए कोई कानून लाना चाहते हैं और ये किसी का नज़रिया है तो मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन राजस्थान में इंतखाबात के आखिरी मरहले से कबल ये हुकूमत इस रियासत में घूंघट निकालने पर भी पाबंदी आयद करे। इसका मतलब असल में बुर्का मुल्की सिक्योरिटी में रुकावट नहीं, बल्कि मसला या तो मजहबी तअस्सुब है या फिर बेहयाई को फ़रोग़ देना है। तो रात की तालीम से मालूम होता है कि यहूदी मज़हब में भी औरतों के लिए पर्दे का हुक्म था और ईसाइयों के यहाँ मरियम सलामुन अलैहा की शख्सियत आइडियल और नमूना है। उनकी तस्वीरें भी इस तरह बनाई जाती हैं कि गोद में बच्चा उठाए चादर में पूरा जिस्म छुपा रहता है और कुरान में बाकायदा उनका जिक्र हिजाब के साथ मौजूद है। तलमूद के एक बड़े यहूदी कहते हैं औरत की किसी भी जगह को देखना ममनू है, चाहे छोटी उंगली हो या फिर बाल ही क्यों ना हो। यहूदी मज़हब में चेहरे को शामिल करते हुए औरत के मुकम्मल पर्दे का तस्वुर पाया जाता है। एक डॉक्टर अपनी किताब में लिखते हैं कि यहूदी ख़वातीन का तरीका था कि वो सर छुपाकर बाहर निकलती थीं और बाज़ दफ़ा एक आंख को छोड़कर पूरा चेहरा छुपा हुआ होता था। एक बड़े यहूदी आलम और तौरात के मुफस्सिर दानियाल कुमैसी ने बाज़ यहूदी उलमा पर सख्त तनकीद की है कि उन्होंने यहूदी औरत को यहूदी मर्द के सामने चेहरा खोलने की इजाज़त दी है। अब हम बढ़ते हैं उस बैनुल अक़वामी अदारे के बनाए आइन के जानिब जिसके मेंबर वो ममालिक भी हैं जो अपने मुल्क से बुर्का बैन करते हुए औरत से उसका मजहबी हक छीन चुके हैं। बैनुल अक़वामी कानून बुर्का पर पाबंदी के बारे में क्या बताता है? आर्टिकल 18 ऑफ द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके तहत मज़हब और अकीदे की आज़ादी की ज़मानत दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की कमेटी ने तस्दीक की है कि ICCPR के तहत मज़हब या अकीदे की पाबंदी और अमल में न सिर्फ रस्मी अमाल शामिल हो सकते हैं बल्कि मखसूस लिबास या सर ढांपने जैसी रस्म व रवाज भी शामिल हैं। मजहबी या अकायद की आज़ादी पर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने इस बात पर जोर दिया है कि बुर्का पर पाबंदी किसी के मज़हब या अक़ीदे के इजहार और इजहार राय की आज़ादी के हक़ की ज़मानत के बैनुल अक़वामी कानून से मुताबिकत नहीं रखती। इसके अलावा यूरोपीय कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स ECHR का आर्टिकल 9 वाज़े तौर पर कहता है कि हर एक को फ़िक्र, ज़मीर और मज़हब की आज़ादी का हक़ हासिल है। यके बाद दीगरे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी ने इस बात को बरकरार रखा है कि चेहरे को ढांपने और बुर्के पर मुकम्मल पाबंदी बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ के मेयारात से मुताबिकत नहीं रखती, इसे इम्तियाजी समझती है। ये मज़ीद ज़ोर देता है कि पाबंदी अवामी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए इसके बयान करदा जायज़ मकसद के मुतनासिब नहीं है। तो देखा आपने कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ना तो दीन का लिहाज है और ना ही किसी आइन की पासदारी। बस एक ही एजेंडा और प्रोपेगेंडा है कि माओ बहनों बेटियों की बेहुदा तशहीर से औरत को औरत नहीं रहने देना बल्कि नुमाइश बना देना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि औरत के हुस्न से अरबों और खरबों की फैशन इंडस्ट्री चलती है, लिहाजा बापर्दा होकर मुस्लिम पहचान बनाना लिबरलिज्म, मॉडर्निज्म, तरक्की और आज़ादी का राग अलापने वालों और अरबों की फैशन इंडस्ट्री बनाने वालों के मुंह पर थप्पड़ है। और ये थप्पड़ मारना हर औरत और लड़की के बस का काम नहीं। ये जुर्रत और बहादुरी वही औरत कर सकती है जो शर्म हया के जेवर से आरास्ता हो, जो ऐसी करोड़ों खरबों अरबों की फैशन इंडस्ट्री को जूती की नोक पर रखे, जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि कुरान में उसकी हदूद क्या है, जो औरत नाम की लाज रखना भी जानती हो।
इसलिए इंशाअल्लाह हम कुरान से अल्लाह की रज़ा और मंशा जानेंगे। हम जानेंगे कि वो रब हमसे क्या चाहता है। हम जानेंगे कि औरत का औरत रहना और मुस्लिमा पहचान बनाना बेलिबास होने में है या बाहिजाब होने में। हम जानेंगे कि मर्द हो या औरत, उसके जिस्म पर मर्जी और इख्तियार किसका होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। खबरदार, तख्लीक और हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह ही के लिए सज़ावार है। बाबरकत है वो ज़ात जो रब्बुल आलमीन है।